सो हाय बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आईसीएससी क्लास 10 टोपोग्राफिकल मैप्स का एक टॉपिक जहां पे हम फाइंड करने वाले हैं इनडायरेक्ट डिस्टेंस। सो कई बच्चों ने मुझे कमेंट्स में लिख के बीते दिनों में बोला कि सर इनडायरेक्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है, नहीं निकाल पा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया ताकि एक एक डिटेल कैसे हम निकालते हैं इनडायरेक्ट डिस्टेंस को और किन बातों का हमें इनडायरेक्ट डिस्टेंस निकालते समय ध्यान रखना होता है, ये सारी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर से देखना एंड ये एक वीडियो देखने के बाद में तुम्हें इनडायरेक्ट डिस्टेंस निकालने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलो फटाफट शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो सबसे पहले तो हम इस चीज़ की बात कर लेते हैं कि इनडायरेक्ट डिस्टेंस होता क्या है। डिस्टेंसेस दो तरह के होते हैं, एक तुम्हारा होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फ़र्क क्या है, देखो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा घर है, तुम यहाँ से स्कूल जाते हो, ये तुम हो और यहाँ पे मैं कहीं मान लो ये तुम्हारा स्कूल हो गया। अब तुम्हें अगर स्कूल जाना है तो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, एक तो तुम क्या करो, एक हेलीकॉप्टर ले लो और सीधे यहाँ से डायरेक्ट यहाँ चले जाओ, ये क्या होगा, दिस इज डायरेक्ट डिस्टेंस। बट क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है आज की दुनिया में, बिकॉज तुम्हारे पास डोरेमोन की तरह वो कॉप्टर नहीं है जो बैम्बू कॉप्टर लगा के वो उड़ के चला जाता है कहीं पे, तो डायरेक्टली तुम नहीं जा सकते हो यहाँ, ठीक है। तो नॉर्मल तरीका क्या होगा, अब जैसे मान लो तुम्हारे घर के पास से ऐसे एक रोड गया है, सामने से ये रोड, उसके बाद फिर ये आया है और उसके बाद फिर यहाँ से मान लो मेन रोड स्कूल तक इस तरह पहुंची है। तो तरीका क्या होगा स्कूल तक पहुंचने का, तुम्हें स्कूल जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, घर से बाहर निकलोगे, पहले यहाँ तक आओगे, फिर उसके बाद यहाँ तक जाओगे, फिर उसके बाद यहाँ से स्कूल तक जाओगे। भाई यही तरीका होगा, नॉर्मली इंसानों की तरह हम चल के जाएंगे। तो ये जो डिस्टेंस है, रोड हम जा रहे हैं, तो बाय रोड जब भी हम ट्रैवल करके जाते हैं, सो दिस डिस्टेंस इज नोन एज इन डायरेक्ट डिस्टेंस। और यही हमें कभी कभी निकालने के लिए आता है। खैर निकालने के लिए दोनों ही पूछे जा सकते हैं, तुमसे डायरेक्ट वाला डिस्टेंस भी बोल सकता है और दूसरा इनडायरेक्ट डिस्टेंस भी तुमसे निकालने के लिए बोल सकता है। तो आई होप मैंने क्लियर कर दिया है। देखो डायरेक्ट डिस्टेंस निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिंपल एक स्केल लेना है और जहाँ से तुम चल के जा रहे हो, मतलब चल के क्या जा रहे हो, उड़ के जा रहे हो, डायरेक्ट डिस्टेंस मतलब उड़ के, ठीक है, उड़कर तुमको जाना है सीधे सीधे। तो डायरेक्ट डिस्टेंस में जहां से जाना है और जहां तक जाना है वहां के बीच स्केल रखो, दोनों के बीच का डिस्टेंस देख लो। यहाँ पे जैसे कितना है, 7 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स लगभग है। तो डायरेक्ट डिस्टेंस निकालना बहुत ईजी है, डायरेक्ट स्केल रखा, निकाल लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इनडायरेक्ट डिस्टेंस जब तुमको रोड का डिस्टेंस निकालना है, अच्छा यहाँ पे तो मैंने रोड सीधा बना दिया। अब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ये तुम हो और अगेन स्कूल छोड़ दो, कहीं मूवी देखने मान लो जा रहे हो, ये तुम्हारा थिएटर है और ये तुम्हारा घर है। अब मान लेते हैं यहाँ से जो रोड जा रहा है वो सीधा नहीं है, वो पहले यूं है और फिर उसके बाद ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करते करते घूमते घामते कहीं यहाँ तक पहुँच रहा है। तो अब ऐसे केस में तुम स्केल की मदद से इसको मेजर भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ऐसे रास्ते को, ऐसे ट्रैक को या ऐसे रोड को, भाई गांव में कार ट्रैक भी होते हैं, कच्चे रास्ते भी होते हैं, रोड्स भी होती हैं, तो ऐसे रास्ते को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, वी मेक यूज ऑफ थ्रेड, हम धागे का इस्तेमाल करते हैं। सो अब थ्रेड कहाँ से मिलेगा, अब ये धागा तो मैं अपनी मम्मी से मांग के लाया हूँ, वो सिलाई कर रही थी, उनसे मांग के ले आया इसको। तो वैसे तो एग्जाम में थ्रेड तुमको प्रोवाइड किया जाएगा। अब बहुत से बच्चे ये भी कहते हैं कि सर हमें थ्रेड नहीं दिया जाता है, तो तुम्हें मांगना पड़ेगा। जो तुम्हें टाई करने के लिए थ्रेड दिया जाता है ना, उसी तरह थोड़ा सा लंबा थ्रेड तुमको ये मेजर करने के लिए भी दिया जाएगा, इनडायरेक्ट डिस्टेंस। अगर इनडायरेक्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्वेश्चन पेपर में आता है बोर्ड में, तो वहां पे तुम मांग सकते हो, पहले ही टीचर से बोल दो कि हमें थ्रेड चाहिए मेजर करने के लिए। सो थ्रेड यहाँ पे मैंने बहुत लंबा थ्रेड ले लिया, वहां इतना लंबा तो नहीं मिलेगा थ्रेड, थोड़ा तुमको थ्रेड पीस मिलेगा। तो चलो अभी देखते हैं कि कैसे हम इनडायरेक्ट डिस्टेंस निकालते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें दोनों चीजें हैं, डायरेक्ट डिस्टेंस भी बोला है, इनडायरेक्ट डिस्टेंस भी बोला है। अब एग्जाम में देखो एक ही आएगा, या तो डायरेक्ट डिस्टेंस तुमसे निकालने के लिए बोल देगा या इनडायरेक्ट, दोनों नहीं आएंगे। बिकॉज 10 मार्क्स में कितने टाइप्स के क्वेश्चन देने होते हैं, तो डिस्टेंस का एक ही क्वेश्चन होगा, 2 मार्क्स में आएगा, या तो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट। अब वो तुम्हारी किस्मत के ऊपर है, जो सा भी आ जाए। डायरेक्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के यूट्यूब पर डाला हुआ है, तुम उसे जाकर चेक कर सकते हो। यहाँ पे तुम्हें वीडियो दिख रहा होगा, यूट्यूब पर जाकर सर्च करना डायरेक्ट डिस्टेंस बाय एम्पलीफाई लर्निंग और तुम्हें वो वीडियो मिल जाएगा। सो डायरेक्ट डिस्टेंस के केस में देखो कंफ्यूजन नहीं है, डायरेक्ट डिस्टेंस सीधा सीधा लिख के आता है, डायरेक्ट डिस्टेंस इन किलोमीटर्स, जो भी होगा किलोमीटर फाइंड करने के लिए आता है। और तुम्हें नाम दिया होगा सेटलमेंट्स का, वहां पे तुम निकाल लोगे। कैसे निकालना ये मैंने उस वाले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब इनडायरेक्ट डिस्टेंस में थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन होता है, कभी कभी इनडायरेक्ट डिस्टेंस ना लिख के सिर्फ डिस्टेंस लिख देता है। अगर डायरेक्ट नहीं लिखा है तो याद रखना, अगर सिर्फ डिस्टेंस लिखा है, डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस सेटलमेंट, तो तुमको अपने आप से समझ जाना है कि वो इनडायरेक्ट डिस्टेंस की ही बात कर रहा है। सो डायरेक्ट डिस्टेंस निकालने के लिए डायरेक्ट डिस्टेंस बोलेगा,
इनडायरेक्ट डिस्टेंस निकालने के लिए इनडायरेक्ट बोल भी सकता है, नहीं भी बोल सकता है। अगर उसने सिर्फ डिस्टेंस बोला है, डिस्टेंस अलोंग रोड या फिर डिस्टेंस अलोंग कार ट्रैक या फिर सिर्फ डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस, सो तुम्हें इनडायरेक्ट डिस्टेंस ही निकालना है। बाय डिफॉल्ट इनडायरेक्ट, अगर डायरेक्ट बोलेगा तब डायरेक्ट निकालना, बस इतना है। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, चलो इसको सॉल्व करते हैं, निकाल के देखते हैं और समझ लेना कैसे इसको निकाला जाता है। सो इनडायरेक्ट डिस्टेंस इन किलोमीटर, सीधी सी बात है किलोमीटर में ही हमें फाइनल आंसर बताना होगा, एंड मीटर्स, यहाँ पे मीटर्स में भी कहा गया है तो कन्वर्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैथ इतना तो पढ़ी है हमने। अलोंग कार ट्रैक, और कार ट्रैक के अलोंग मेजर करना है फ्रॉम विलेज रनावस एंड विलेज करजा, और यहाँ पे दोनों का देखो ग्रिड रेफरेंस भी दिया हुआ है जिसकी मदद से तुम मैप पे इसको आराम से निकाल सकते हो। सो इन दोनों सेटलमेंट्स के बीच का डिस्टेंस हमको निकालना है, रनावस एंड करजा, तो इनको ढूंढते हैं मैप पे। तो ये रहा हमारा मैप। और बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर मैप हम कहाँ से लें, तो मैप देखो तुम बाय कर लो, कोई से भी प्रैक्टिस मैप्स तुम बाय कर सकते हो मार्केट से, और प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ज़्यादा जल्दी तुम आंसर्स को फाइंड कर पाओगे। बच्चे पूछते हैं सर कौन सी बुक बाय करें, अब यहाँ मैं किसी का प्रमोशन तो नहीं कर सकता, बट हाँ कोई सी भी ICSE टोपोशीट की प्रैक्टिस की बुक तुम ले सकते हो, किसी भी ब्रांड की, कोई दिक्कत नहीं है, बस प्रैक्टिस करने के लिए एक बुक तुम्हारे पास मस्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे दोनों हम देखते हैं सेटलमेंट्स, छोटा सा लिखा हुआ है रनावस, ये तुम्हारा पहला सेटलमेंट हो गया रनावस, और दूसरा सेटलमेंट अगर तुम देखोगे ये इधर नदिया के पार है करजा, ठीक है, नदिया के पार एक मूवी भी आई थी। सो ये नदिया के पार तुम्हारा करजा एक सेटलमेंट है। सो यहाँ पे हमें रनावस से करजा तक जाना है। तो अब सीधी सी बात है, डायरेक्ट बैम्बू कॉप्टर लगा के उड़ के तो जा नहीं सकते डोरेमोन की तरह, तो यहाँ पे हमको रोड जाना पड़ेगा, और रोड हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है दैट एक ही बहुत ही छोटे छोटे गांव होते हैं ये, और कच्चा रास्ता है, खड़ंजा जिसको तुम बोलते हो, ईंटे का या बहुत ही बेकार सी रोड टाइप की होगी। तो ये तुम्हारा कार ट्रैक यहाँ बना है जिसपे से कार ठोके जाते हैं। तो रनावस के पास से मुझे एक कार ट्रैक दिख रहा है, रेड कलर की लाइन से शो हो रहा है, और यहाँ से हम जा सकते हैं। अब देखो यहाँ से नदी पार तो करेंगे नहीं, यहाँ पे एक और नदी पार करने का रास्ता है, लेकिन ये कहीं और जा रहा है, हमें इस पे नहीं जाना, हमें सीधे सीधे जाना है, और जाते जाएंगे इस रास्ते, और ये सीधे सीधे रास्ता हमें लेके जा रहा है करजा तक, ठीक है, नदी पार करके यहाँ पे हम करजा तक, यहाँ से देखो ये यहाँ पे रास्ता मुड़ गया, यहाँ पे ध्यान से देखना, एक सीधे गया है रास्ता और एक यहाँ से मुड़ के करजा तक पहुँच गया। तो हमें यहाँ तक मेजर करना है, रनावस से करजा तक। अब बच्चे पूछते हैं सर कहाँ से हमें डिस्टेंस लेना है, इस सेटलमेंट के सेंटर से लेना है, बाहर से लेना है कि कहाँ से लेना है। तो हमेशा देखो जब सेटलमेंट का डिस्टेंस तुम लोगे या सेटलमेंट का 4 फिगर्स कुछ भी तुम निकालोगे, तो हमेशा सेटलमेंट का सेंटर लिया जाता है। लेकिन क्योंकि ये इनडायरेक्ट डिस्टेंस बोल रहा है ना, तो जहाँ पे भी रोड इस सेटलमेंट को टच कर रही होगी, यहां से तुम्हें डिस्टेंस मेजर करना स्टार्ट करना है। डायरेक्ट डिस्टेंस जब निकालते हैं तो सेटलमेंट का सेंटर लेते हैं, इनडायरेक्ट डिस्टेंस में भी तुम सेंटर ले सकते हो, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, बट कोशिश करना जहां से रोड शुरू हुई है उसी के आसपास से सेंटर लेना। ऐसा मत करना कि सेंटर कहीं और बहुत दूर लाई कर रहा है रोड से, वहां से तुमने मेजर कर लिया। कर भी सकते हो, ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन मेरा तरीका क्या है दैट जहां पे रोड तुम्हारा टच कर रहा है सेटलमेंट को, कोशिश करो वहां से, मतलब उसके थोड़ा सा अंदर भले कर लो, वहां से सेटलमेंट का डिस्टेंस लेना शुरू करोगे। और उसी तरह रनावस की बात करें तो ये रोड देखो रनावस के अंदर यहाँ पे क्रॉस भी लगा हुआ है, यहां से तुम मेजर कर सकते हो, जहां पे रोड रनावस के अंदर से जा रहा है। भाई कोई भी सेटलमेंट होगा उसके अंदर से रोड होके गुजरता है, तो बस यहीं से मेजर कर लेंगे। अब देखो मेजर करने का तरीका क्या होता है, 2 तरीके हैं। जैसे ये तुम्हारे पास थ्रेड है, सो अगर अब तुम अपना थ्रेड देखोगे तो थ्रेड की जो शुरुआत होती है ना, वहां पे ऐसे फाइबर्स होते हैं, तो स्टार्टिंग थ्रेड का लेने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, तुम्हें मेजर करने में दिक्कत होगी। सो मेरा तरीका क्या होता है, थ्रेड ऐसे लो, ठीक है, और थोड़ा सा दूर पे यहाँ पे एक ऐसे पेन से मार्क लगा दो। यहाँ पे मैंने देखो पेन से क्या किया, मार्क लगा दिया। आई होप मार्क दिख रहा होगा तुम लोग को। ये क्या होगा, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होगा थ्रेड का। इससे फायदा क्या होता है दैट हमको यहाँ पे हाथ रख के रोकते हुए बन जाता है थ्रेड को। सो थ्रेड का स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला मार्क होगा जो काले रंग का मैंने डॉट लगा दिया है। बस इस तरह तुम भी कर लेना, आसानी रहेगी थोड़ा सा, बाकी मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी। थ्रेड की स्टार्टिंग तुम स्टार्ट से भी ले सकते हो, तुम्हें मेजर करने में ही दिक्कत होगी। बस एक मैंने थोड़ी सी दूर पे ऐसे पॉइंट लगा दिया, यहाँ से मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। तो बस मेजर करना चलो शुरू करते हैं। ये है हमारा रनावस, यहाँ पे हमने रखा थ्रेड का स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि जो काला मार्क मैंने लगाया है, देख लो रनावस सेटलमेंट के अंदर से जहां से रास्ता जा रहा है वहां पे मैंने थ्रेड को रखा है इस तरह, ठीक है। अब बस रोड जैसे जा रहा है, कार ट्रैक जैसे जा रहा है, वहां पे थ्रेड रखते चले आओ। तो बस इस तरह रखते चले आएंगे। ये हमने रखा, और उंगली से दबाते भी चलना, जहां जहां तुम्हारा रेड कलर की लाइन जा रही है वहां फिंगर से इस तरह दबाते हुए चलोगे, ठीक है। ध्यान देना मैं कैसे कर रहा हूँ, जहां पे भी कार ट्रैक मुड़ेगा वहां पे भी तुम्हें इस तरह मोड़ना पड़ेगा थ्रेड को, अदरवाइज डिस्टेंस गड़बड़ा जाएगा। तो बस जहां जहां ऐसे मुड़ रहा है रास्ता वहां पे ध्यान देना, और बस साथ साथ इस तरह करते चले आओ। यहाँ पे मुड़ रहा है देखो, ये हो गया, थोड़ा बहुत अंतर चलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर यहाँ पे नदी क्रॉस करनी है,
यहाँ से नदी क्रॉस हो जाएगी। बस ये हमने नदी क्रॉस कर ली और साथ साथ हम रोड चलते आ रहे हैं थ्रेड रख के, ये आ गए यहाँ तक। और यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे तुम्हारी लाइन मुड़ी हुई है इस जगह पे, एक तो सीधे रास्ता जा रहा है और एक यहाँ पे कर्जा की तरफ मुड़ गया है। अब ध्यान से देखना, इस मुड़े हुए रास्ते की तरफ ही हमें थ्रेड को मोड़ना है, सीधे नहीं जाना, हमें कर्जा की तरफ मुड़ना है। तो इस मुड़े हुए रास्ते की तरफ हमने ऐसे थ्रेड को किया और बस ये हम आ गए कर्जा। अब यहाँ पे मैं एक निशान लगा दूंगा ताकि पॉइंट हमारा मिस ना हो। अब कैसे मैं निशान लगाऊं, दोनों हाथ मेरे बिजी हैं, बट कोशिश करेंगे। देखो मैंने ऐसे रोका थ्रेड को और जैसे ही हम कर्जा पहुंच गए ना, कर्जा सेटलमेंट के अंदर जरा सा पहुंचे, बस वहीं पे हम थ्रेड पे मार्क लगा देंगे। तो ये हमारा हो गया स्टॉपिंग पॉइंट। आई होप दिख गया होगा तुम लोग को, मैंने ये देखो स्टॉपिंग पॉइंट भी लगा दिया। ये हमारा हो गया स्टॉपिंग पॉइंट और ये हमारा हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। भाई एक ही डिस्टेंस हमें निकालना है और बाद में इसी धागे का यूज़ करके हम कॉपी को टाई भी कर सकते हैं, थ्रेड को हम बचा सकते हैं लास्ट में, ठीक है। तो अब बस हमें क्या करना है, इसी थ्रेड को हमें मेजर करना है कि ये हमारा कितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट से लेके एंड तक आया है। तो चलो फटाफट मेजर करते हैं। ये रहा हमारा थ्रेड और ये रहा हमारा स्केल। तो ध्यान देना, तुम लोग भी बताना कितना डिस्टेंस आ रहा है। तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये हम रखेंगे स्केल के 0 पे, 0 मार्क पे हमने रखा है इसको। तो बस अब इस थ्रेड को इस स्केल पे रख के देखो, और ध्यान रखना थ्रेड को ज़्यादा खींचना मत, खींचोगे तो पॉइंट आगे निकल जाएगा। बस इतना तुम्हें रखना है कि थ्रेड ऐसे मुड़े ना और थ्रेड ऐसे सीधा रहे। तो देखो सीधा रखने पे कहाँ पे आ रहा है, 14 सेंटीमीटर पे ये काला निशान आ रहा है। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमने 0 पे रखा, 0 मार्क पे, और हमारा फाइनल पॉइंट जो एंड पॉइंट है वो 14 सेंटीमीटर पे आ गया है। सो हमारा इनडायरेक्ट डिस्टेंस कितना आ गया सेंटीमीटर में, 14। अब देखो कैसे निकालना है इसको, वो देख लो। कॉपी पे लिखोगे इनडायरेक्ट डिस्टेंस ऑन मैप। तो मैप पे कितना डिस्टेंस आया, वो आया 14 सेंटीमीटर। अब हमारा स्केल कितना होता है, ये सब लिखना पड़ेगा तुम्हें कैलकुलेट करने के लिए। स्केल हमारा होता है 2 सेंटीमीटर इज टू 1 किलोमीटर। मतलब मैप का 2 सेंटीमीटर रियल ग्राउंड के 1 किलोमीटर के बराबर है। तो मैप का 1 सेंटीमीटर रियल ग्राउंड के 0.5 किलोमीटर के बराबर है। तो ये हमारा स्केल हो गया, ठीक है। मतलब 1 सेंटीमीटर मतलब 0.5 किलोमीटर। तो सीधा सीधा हिसाब है भाई, ये 14 सेंटीमीटर आया है तो 14 सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए इसको 0.5 यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। सो बस ये कर दोगे तुम, इनडायरेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू, राइटिंग थोड़ा सा खराब आ रही बिकॉज मैं थोड़ा सा हाथ घुमा के लिख रहा हूँ। ये हो जाएगा 14 इंटू 1/2, 2 से डिवाइड कर दो या 14 इंटू 1/2 कर दो सीधे सीधे, या 14 इंटू 0.5, तुम कैसे भी कर सकते हो। 14 इंटू 1/2 लिख दो या 14 इंटू 0.5 कर दो, जैसे तुमको आसान पड़े। वो आएगा वही चीज़ 1/2। तो 14 इंटू 1/2 ही तुम्हें करना है, तो 2 से काट दो नीचे ऊपर, ये कैंसिल होके आ गया हमारा 7। अब यहाँ पे यूनिट ध्यान रखना, जो हमने मेजर किया था मैप पे वो आया था सेंटीमीटर में। अब हमने जब स्केल से मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये कन्वर्ट होकर किस में आ जाएगा, ये फाइनली आ जाएगा किलोमीटर में। ये आ गया हमारा आंसर। 7 किलोमीटर डिस्टेंस है भाई, 7 किलोमीटर पैदल चल के तुमको जाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे उसने मीटर्स में भी बोला था, तो जब 7 किलोमीटर हमको पता लग गया, और भाई किलोमीटर को मीटर में करना है, क्या हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई कर दो और 7000 मीटर, 7000 मीटर तुमको चल के जाना पड़ेगा। तो बस इस तरह हम इनडायरेक्ट डिस्टेंस फाइंड करते हैं। आई होप ये तरीका तुम लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। इतना तुमको लिखना पड़ेगा 2 मार्क्स के लिए। इनडायरेक्ट डिस्टेंस मैप पे कितना आया, स्केल क्या है तुम्हारा इतना, और इनडायरेक्ट डिस्टेंस फाइनली जब कैलकुलेट करोगे तो उसको 1/2 से या 0.5 से मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर अपना बता सकते हो। फाइनल आंसर किलोमीटर में लिखना है, ध्यान रखना। सो आई होप समझ में आ गया होगा तुम लोग को। अब यहाँ पे एक चीज़ तुम लोग से मैं पूछता हूँ, जैसे मान लो मुझे यहाँ से रनावत से कर्जा तक जाना था। अब यहाँ से यहाँ तक तो हमारा कार ट्रैक था रामपुरा तक, लेकिन रामपुरा से जब कर्जा तक हम जा रहे थे, यहाँ पे देखो हम नदी पार करके जा रहे हैं, नदी के ऊपर से यहाँ पे ऐसे रास्ता बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम इसको गूगल अर्थ पे देखें, रियल मैप पे, रियल सैटेलाइट इमेजरी में, तो ये रहा हमारा रनावस। आई होप दिख रहा होगा, ये रनावस है। अब रनावस से कार ट्रैक से होते 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 हम यहाँ आगे गए रामपुरा तक। रामपुरा तक तो आ गए। अब रामपुरा के जैसे ही हम आगे जाएंगे, यहाँ पे आ जाती है नदी, ठीक है। नदी पार करनी है, तो नदी पार कैसे करोगे, ये है नदी जो यहाँ पे मैप पे तुमको ये सीजनल रिवर दिखाई दे रही थी, जहाँ पे एक पतली सी धारा थी, वो एक्चुअल ग्राउंड पे पूरी पूरी इस तरह की नदी है। तो अब इस तरह की नदी को क्रॉस कैसे करोगे भाई, ये रामपुरा है, रामपुरा से तुमको क्रॉस करना पड़ेगा इस नदी को कर्जा तक पहुंचने के लिए। कर्जा तुम्हारा यहाँ पे ऊपर है, तो कर्जा तक जाने के लिए तुम्हें इस रिवर को क्रॉस करना पड़ेगा। तो मेरा क्वेश्चन यही था तुम लोगों से, दैट इज रिवर को कैसे क्रॉस करोगे, ये मुझे कमेंट में लिख के जरूर से बताना। सो जो बच्चा भी बताएगा उसके कमेंट को मैं हार्ट जरूर दूंगा। भाई यहाँ से यहाँ जाना है नदी पार करके, कैसे जाओगे, मेन सवाल तो ये है। थ्रेड से तो तुमने बता दिया इनडायरेक्ट डिस्टेंस कि 7 किलोमीटर में चल के जाना है, बट यहाँ से यहाँ चल के जाओगे कैसे, क्वेश्चन इज दिस। सो आई होप इस वीडियो से तुम्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और इनडायरेक्ट डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है ये भी तुम्हें समझ में आया होगा। सो 1-2 क्वेश्चन और इनडायरेक्ट डिस्टेंस निकालने के करके देखना अपने आप से,
और आई होप अभी को उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर और भी कोई समस्या हो इनडायरेक्ट डिस्टेंस निकालने में तो बेशक तुम लोग कमेंट्स में लिख के नीचे पूछ सकते हो। कमेंट्स हमेशा खुले हुए हैं तुम लोग के लिए। और इसके अलावा टोपोग्राफिकल मैप्स के अगर और भी वीडियोस तुम लोग देखना चाहते हो तो उसके लिए ये हमारा प्लेलिस्ट है टोपोग्राफिकल मैप्स का, और इसे तुम सर्च भी कर सकते हो यूट्यूब पे। यूट्यूब सर्च में जाके टाइप करना टोपोग्राफिकल मैप्स एम्पलीफाई लर्निंग, और टोपोग्राफी से रिलेटेड सारे के सारे टॉपिक्स तुम्हें इस एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, एंड ध्यान रखना तुम लोग अपना, एंड मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।